बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 19 सितंबर है, जुमे का दिन है, और यूं कह लें कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। वो खबर जो हम एक अरसे से सुनना चाहते थे, जिसके लिए हमारे कान जो है वो तरस गए थे कि कुछ ऐसी खबर भी आए। आज बिल आखिर वो खबर जो है वो आन पहुंची है। और यूं कह लें कि ये जो कतर के ऊपर हमला हुआ है, इसने पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के नक्शे को तब्दील करके रख दिया है और पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल के रख दिया है। क्यों? अभी तक हालांकि एक हफ्ते से जायद का टाइम हो चुका, लेकिन कतर की जानिब से जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन हां, खामोशी जो है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी गेम की जा रही है। अमेरिका इसको कवर करने की कोशिशें कर रहा है, मनाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन जो कतर है, क्योंकि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में वो शामिल होता है, दौलत के अंबार हैं उसके पास, और फिर सऊदी अरेबिया वो मुकम्मल तौर पर अब यूं कह लें कि तैयार हो चुका है कि उसके ऊपर भी किसी वक्त यलगार हो सकती है। मैं पहले दिन से एक बात करता आ रहा हूं, याद होगा आपको, जब से ये फलस्तीन की जंग छिड़ी है तब से लेकर आज तक मैं हमेशा एक बात करता आ रहा हूं कि ये जो फलस्तीन के अंदर चिंगारी लगाई गई है, ये एक आग के शोले में बदलती हुई तमाम ममालिक को अपनी लपेट में लेगी। आप देखें कि जैसे फलस्तीन के बाद लिबनान, लिबनान के बाद सीरिया, सीरिया के बाद ईरान, ईरान के बाद कतर तक मामला जो पहुंच गए, और फिर जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है वो भी सबको मालूम है, क्योंकि जो नया नक्शा जारी किया गया, आधा जो सऊदी अरेबिया वो भी आ रहा है, टर्किया भी आ रहा है, ईरान का भी हिस्सा आ रहा है। इसी तरह से एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो ममालिक हैं वो कट रहे हैं। लेकिन अब जो मंजरनामा बदला है, जो बड़ी खबर सामने आई है, जिसने पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील कर रख दिया है, क्योंकि इस वक्त एक यूं कह लें कि साम्राज्यिक कुव्वतों को लर्जा के रख देना, क्योंकि एक ऐसा मुआहदा, दुश्मन के खात्मे का मुआहदा जो है वो हो गया, फैसला जो है वो कर लिया गया, और बाकायदा तौर पर अरबों की दौलत होगी, पाकिस्तान की फौज होगी, और पाकिस्तान का असलहा होगा। और ये एक बड़े पैमाने के ऊपर, एक यूं कह लें कि जैसे नाटो तर्ज के ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी, और ये इनिशिएटिव ले लिया गया है। और इसके लिए बाकायदा कतर और सऊदीया की जानिब से यूं कह लें कि एक अहम तरीन फैसला करते हुए अपने खजानों के जो मुंह हैं वो खोल दिए गए हैं। और पाकिस्तान के साथ जो सऊदीया ने मुआहदा किया, कतर ने मुआहदा किया है, और अब कतर के हवाले से खबरें आ रही है वो भी दस्तखत करने जा रहा है। यूएई जो है वो इसमें ऑन बोर्ड है, और इसके साथ साथ उर्दन और मिस्र, बिलखसूस मिस्र जो है वो भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ मुआहदा जो है वो करने जा रहा है। एक बड़े पैमाने पर मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आपको खबर दी थी कि 20 लाख फौज जो है वो बाकायदा तौर पर तैयार की जा रही है, जिसमें ईरान भी है, जिसमें टर्किया भी है, और एक बड़े पैमाने पे। और अल्लाह करे कि ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक न रहे। अगर ये खबरें आ रही हैं तो ये जो है वो ये बाकायदा इसको अमली जामा भी पहनाया जाए। ये क्या मामला है, तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जिस तरीके से कतर की जानिब से जो एक इनिशिएटिव लिया गया, और बाकायदा तौर पर मैंने आपको कल भी बताया था, आर्मी चीफ जो है वो वहां पर पहुंचे और उसने पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो हासिल की। उसके बाद जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो वहां पर जब पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया में, उनका जो इस्तकबाल किया गया, और फिर जो मुआहदा हुआ उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो खालिद बिन सलमान हैं, जो वज़ीर दिफा भी हैं सऊदी अरेबिया की, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ट्वीट करके लिखा गया। उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट इशूड फॉलोइंग पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर स्टेट विजिट टू सऊदी अरेबिया, और इसके हवाले से उन्होंने यहां पर मेंशन क्या किया, उन्होंने कहा कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान वन फ्रंट अगेंस्ट एनी अग्रेसर ऑलवेज एंड फॉर एवर। मतलब जो उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान एक पेज के ऊपर है, किसी तरह का भी कोई हमला होता है तो हम इकट्ठे उसका मुकाबला करेंगे, हमेशा एंड फॉर एवर, ऑलवेज एंड फॉर एवर। मतलब कहानी खत्म। अब पैसा जो है वो अरबों का होगा, फौज पाकिस्तान की, अब पाकिस्तानी फौज जो है वो क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास असलहा भी मौजूद है, चलाने का नहीं है उस तरह से आइडिया, और उनकी पाकिस्तानी फौज जो है वो दुनिया के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फौज जो है वो मानी जाती है। दिफा पाकिस्तान का बड़ा तगड़ा है, बेशक एक मुआशी लिहाज से बड़ा कमज़ोर मुल्क माना जाता है, लेकिन एक एटमी ताकत होने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर इसने अपनी दाग छोड़ी, और हर लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त एक अहम तरीन जो यूं कह लें कि एक हैसियत इख्तियार कर चुका है। और कतर जो है वो मुआहदा कर रहा है, कतर के अंदर जो है पायलट्स को पाकिस्तान ट्रेन करेगा, और वहां पर अपनी फौज जो है वो डिप्लॉय करने जा रहा है। इसी के साथ सऊदी अरेबिया के अंदर बाकायदा तौर पर जो अमरीकी
जो अड्डे मौजूद हैं, 5 उनके अड्डे वहाँ पर मौजूद हैं। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है। इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ वो मुआहदा कर रहा है। इसके पीछे एक गेम है, क्योंकि अब सऊदी अरेबिया को भी मालूम हो चुका है कि इस वक्त जिस तरीके से कतर के अंदर अल अदीद एयरबेस और उनका जदीद तरीन जो वहाँ पर असलहा मौजूद होना और फिर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद होने के बावजूद वो उनको डिफेंड नहीं कर पाया और उसने वो हमला नहीं रोका। तो कल को जब सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद को नहीं आएगा, वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से अब बाकायदा तौर पर एक मुआहदा हुआ और पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेते हुए सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, मिस्र, उर्दन और फिर ये एक अहम तरीन जो संग मील जो है वो हासिल किया कि अभी सऊदी अरेबिया के साथ तारीखी मुआहदे के बाद जो मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी पाकिस्तान के साथ मुश्तरका जो दिफाई मुआहदा है उसके ऊपर दस्तखत करने जा रहे हैं। तुर्क सहाफ़ी गफ्फार यकंजा की जानिब से ये बड़ा दावा किया गया और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करके दुनिया को हैरान कर दिया और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया है, साइन किया, जिसने इस्लामी दुनिया की तारीख में पहली बार एक नाटो तर्ज के ऊपर इत्तेहाद की बुनियाद रखी। और इस मुआहदे के तहत अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो वो दोनों इस को अपनी सालमियत के ऊपर हमला जो है वो तस्वुर करेंगे। और फिर सऊदी अरब के पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, मगर उनको चलाने वाली वो महारत नहीं जो पाकिस्तान की फौज के पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी पर अब पाकिस्तान के सिवा किसी पर भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। और अब क्योंकि एक तरफ वो कतर और ये जितने भी इस वक्त कह लें कि अहम तरीन मामलात को देखते हुए जो अरब ममालिक हैं वो अब ख़जानों के मुंह खोल रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मुकम्मल इन्हिसार किया जा रहा है, क्योंकि मालूम है कि पाकिस्तान को जो खाना काबा की, मक्का मुकरमा की जो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी है वो सौंप दी गई है, पाकिस्तानी फौज वहाँ पर डिप्लॉय की जा रही है। तो ये एक पूरे का पूरा मंजरनामा यहाँ पर बदल रहा है और ताकत का तवाज़ुन जो है वो तब्दील हो रहा है, क्योंकि अब सबको मालूम है कि ये बात जो निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। इसी वजह से ये इत्तेहाद बनाकर अब जो इसराइल है उसको उसके सामने बंद बांधने की तैयारी है, उसको रोकने की तैयारी है। और ये एक इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, बेशक मैं पहले भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत खामियां हैं, पाकिस्तान एक मुआशी लिहाज से कमज़ोर तरीन मुल्क है, लेकिन दिफाई लिहाज से एक तगड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया के अंदर उसने जो अपनी छाप छोड़ी है वो किसी के सामने ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह से लास्ट अभी जो हुआ, जो भारतीय तैयारे गिराए गए, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो नाकाबिल शिकस्त रही है जब से पाकिस्तान बना है। लेकिन हाँ, इसमें सियासी लिहाज से या फिर मुआशी लिहाज से हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो ज़बूं हाली का शिकार है, पेचो खम चल रहे हैं। लेकिन अभी जो बाकायदा तौर पर अपना इन्वेस्ट करते हुए जो इस वक्त सऊदी अरेबिया है, फिर दूसरी जानिब कतर है, सऊदी अरेबिया की जो आप देखें मईशत वो $30 ट्रिलियन है, मतलब 30,000 अरब डॉलर्स, और वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के ऊपर लाए कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब हालात मुकम्मल तौर पर बदलने और ये उम्मत मुसलमा यकजान होती हुई दिखाई दे रही है। और अल्लाह करे अब वाकई में ऐसा हो और हमें ये खबरें सुनने को मिले। फाइनेंशियल टाइम्स का रिपोर्ट कर रहा है, उसने लिखा सऊदी अरेबिया हैज़ असाइंड स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान, सिग्नलिंग टू द यूएस एंड इजराइल दैट द किंगडम इज विलिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स सिक्योरिटी अलायंसेज एज इट लुक्स टू बोल्स्टर इट्स डेटरेंस। मतलब जिस तरह से सऊदी अरेबिया जो है वो अब इन्हिसार करना छोड़ रहा है अमेरिका को और इसराइल को बावर करवाया गया कि अब हम इन्हिसार आप नहीं कर सकते, हम अपना मामला जो है वो आगे बढ़ाते हुए अपनी सिक्योरिटी को देखेंगे किस तरह से इसको आगे लेकर चलना है। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पर बदल रही है, हालात बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ पाकिस्तान बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से ऑन द फ्रंट आके लीड किया और एक दौरा जो था वो आर्मी चीफ जिस तरह से कतर में पहुंचे और बाकायदा तौर पर उसने पूरी दुनिया के अंदर एक मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। देखें, अगर इसी तरह से फैसले होते हैं तो जो ये फैसला किया गया बिलखुसूस इस वक्त यूँ कह लें कि इस वक्त इस माहदे के हवाले से और जो स्ट्रेटेजिकली ताल्लुकात को बढ़ाने के हवाले से, उसके आगे बंद बांधने के हवाले से, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान ने वो जो एक ताकत का नशा था उसका उतार के रख दिया दुश्मन का और बाकायदा तौर पर उसकी ताकत को एक्सपोज करके रख दिया कि नहीं, कहानी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है, हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं।
और फिर टर्किया जो है वो मैदान में उतर चुका, और वो जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, जो दोस्त थे वो अब दुश्मनियां उनके अंदर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखें, अमेरिका और सऊदीया कितने तगड़े अलायंस थे, अमेरिका और कतर कितने तगड़े अलायंसेस थे, लेकिन इसके बावजूद अब वहां से उसका पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बाकायदा तौर पर दूसरी जानिब यूं कह लें कि चाइना, रशिया उनके साथ एक अपने ताल्लुकात को बढ़ाता हुआ जवाबी कार्रवाई करने के लिए उनकी मदद का तलबगार है, और फिर पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। पाकिस्तान तो पहले भी अरब ममालिक के साथ एक बड़े अच्छे ताल्लुकात थे ही, लेकिन ईरान, सऊदी अरेबिया के साथ उसके बेहतरीन जो एक यूं कह लें कि ताल्लुकात डेवलप हो चुके हैं। फिर कतर के साथ, हालांकि कतर की जो अल अदीद एयरबेस है उसके ऊपर हमला भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद, जवाबी कार्रवाई के बावजूद, मंजरनामा जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बदला है। अभी जो सिचुएशन है वो बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, और आने वाले दिनों में इसके बहुत बड़े और तगड़े नतायज जो है वो सामने आने वाले हैं। क्योंकि जो मिस्र है, मिस्र के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया से जो मदद ली जा रही है ताकि उनके जो पायलट्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, और इसी वजह से जो साम्राज्य कुव्वतें हैं वो परेशान भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ताकत के हवाले से, बिलखुसूस फ़िज़ाइया के हवाले से, जिस तरह से अभी तक भी एक बड़ा फेमस है कि दुनिया में कोई भी जो इजरायली जहाज़ है वो नहीं गिरा सका, और पाकिस्तान ने 3 जहाज़ इनके 1967 के अंदर गिराए थे, जिसको लेकर बाकायदा तौर पर खबर भी है। और सैफुल आज़म क्लेम एंड वाज क्रेडिटेड विद डाउनिंग 3 Israeli jets in the June 1967 war. His claims remain unclear though. मतलब ये बताया जा रहा है कि 1967 की जंग जब हुई थी वहाँ पर जून के अंदर, उस वक्त इजरायली जो 3 तैयारे थे वो जेट्स वो गिराए गए थे। और बिलखुसूस आपको याद होगा, एम आलम के नाम ये अवार्ड भी रहा था कि 55 सेकंड के अंदर जो है वो 1 मिनट के अंदर 6 से 7 जहाज़ों को गिरा देना। तो ये इस वक्त पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तो अल्लाह करे ये जो मुआहदे हो रहे हैं ये पाए तक मिल तक पहुँचें, ये सिर्फ मुआहदों की हद तक न रहें, क्योंकि अगर ये मुआहदों की हद तक रहते हैं तो उल्टा जो है वो नुकसान ही होगा। जिस तरह से हम अभी तक बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे चुके और बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके, और अब भी अगर खामोशी इख्तियार रखी जाती है या फिर इसके ऊपर अमली तौर पर इकदामात नहीं लिए जाते, तो यकीनी तौर पर अगली बारी एक एक करके सबकी आएगी। क्योंकि ये वो है ना कि दीप सबके बुझेंगे, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो यही मामला, ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।